हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम करेंगे केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। जो न्यू हमारा शार्ट सिलेबस हो के आया है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो पेयरिंग स्कीम भी जो है वो इस दफ़ा जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। सबसे पहले है एसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर सेटर जो है वो पेपर को जो है वो सेट किस तरह से उन्होंने जो है वो किया है। पहली लाइन यही लिखी, द पेपर ऑफ द केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ द 60 मार्क्स। 60 नंबर का आप लोगों का जो है वो केमिस्ट्री का पेपर होगा, जिसमें से जो एमसीक्यूज हैं उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन को कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और वो हमारे होंगे ऑब्जेक्टिव, हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास होंगे 12, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव है वो हमारे पास होगा 48 मार्क्स का। समझ आइए इतनी। ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यूज हैं वो 12 आएंगे, जो सब्जेक्टिव टाइप है वो हमारे पास है 48 मार्क्स का, ठीक है। आगे टाइमिंग जो होगी वो 2 आवर्स की होगी, मतलब 2 घंटे का पेपर आप लोगों का होना है केमिस्ट्री का। आगे जो ऑब्जेक्टिव है वो कहते हैं वो 15 मिनट के होंगे, और जो सब्जेक्टिव है उसके लिए जो है ना वो 1 and 45 आवर्स का होगा, ठीक है। पेपर विल बी मेड एज अ फॉलोइंग डिटेल। पेपर जो है वो कुछ इस तरह से जो है ना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास हमें आने हैं 12, और हमारे पास चैप्टर है 12 या 12 है, लेकिन जो 12 वाला है वो कट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचे हैं 11, ठीक है। हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आना है। 11 वाले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, जस्ट समझ आइए इस चीज की। पूरी बुक है हमारे पास है 12 यूनिट, ठीक है। 12 यूनिट में से हमने करने हैं 11। हर यूनिट में से एक एक एमसीक्यूज आ रहा है, और 12 वाला जो यूनिट है उसमें से जस्ट जो है ना 2 एमसीक्यूज आएंगे। 11 वाला जो यूनिट है सेकंड, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास आएंगे वो सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव हमारा कट हो गया, अब हमारा हो गया सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है हमारे पास। पहला है कि राइट डाउन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। 5 हमने 8 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में से 1 नहीं आएगा क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 3 आएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारे पास हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। राइट डाउन 5, इसमें से भी 8 आएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर है 5, जिसमें से 3 आएंगे शॉर्ट। चैप्टर नंबर है 6, जिसमें से कितने आएंगे 2 आएंगे शॉर्ट। चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें से 1 आएगा, और चैप्टर नंबर 8 में से 2 आएंगे, ठीक है। आगे है हमारे पास तीसरी जो चूज है, वो भी हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के, उसमें से भी 8 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो है 9, 11 और 11 वाला, और 9 वाला और 10 वाला यूनिट, उसमें से देखें 9 वाले यूनिट में से आने हैं हमारे पास 3 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से शॉर्ट। 10 में से 2, 11 में से 3। ये हमारे शॉर्ट की जो है ना पेयरिंग स्कीम थी, ठीक है। 3 जूज होनी है, 3 एक्सरसाइज होनी है, जिसमें से हर एक्सरसाइज में से 8 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आप लोगों ने अटेम्प्ट कितने करने हैं 5, ठीक है। आगे हमारी लॉन्ग की पार्ट नंबर 3 सब्जेक्टिव। द सेशन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं स्टूडेंट्स ने 2, ठीक है। और ये किस तरह पेयरिंग इनकी आएगी ए और बी पार्ट में, ठीक है। और इसके टोटल मार्क्स होंगे 18, ठीक है। पेयरिंग जैसे कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। पहले चैप्टर की फर्स्ट वाले चैप्टर का पेयर बन रहा है सेकंड वाले चैप्टर के साथ, ठीक है। फिर हमारा ए बी पार्ट मिला के तो एक क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल होना है। समझ आइए इस इसकी। पहला चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना है लॉन्ग, सेकंड वाले में से आना है। आप लोगों की ए बी पेयरिंग स्कीम जो है वो फाइनल है, मतलब कि आप लोगों का एक जो लॉन्ग है वो कंप्लीट है, ठीक है। आगे जो सेकंड वाला है वो हमारा बन रहा है थर्ड वाले और 7 वाले यूनिट में से। थर्ड यूनिट में से एक लॉन्ग आना है और 7 में से एक आना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना ए बी पार्ट मिला के जो है ना सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। आगे तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा आना है 8 वाले यूनिट में से और 10 वाले यूनिट में से। 8 वाले यूनिट में से ए पार्ट और 10 वाले यूनिट में से बी पार्ट, और ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो, ठीक है। समझ आई है। यही थी हमारी केमिस्ट्री की पेयरिंग। अब शार्ट की पेयरिंग स्कीम के हवाले से देखें तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर बन रहे हैं वो है थर्ड वाला और सेकंड वाला, ठीक है। देखें बार बार तीसरे और सेकंड वाले यूनिट में से जो है ना उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अगर पहले वाला क्वेश्चन देखें तो 4 वाला जो क्वेश्चन है जो हमारे चौथे यूनिट में से बन रहे हैं वो
3 है और तीसरे यूनिट में से जो है वो 2 बन रहे हैं। अगर सेकंड वाला देखें तो यहाँ पे भी जो क्या नाम है थर्ड वाला जो यूनिट है ना उसमें से भी 3 आए हैं और जो तीसरी चूज अगर देखी जाए तो उसमें तीसरा जो यूनिट है उसमें से जो है वो उन्होंने 3 पूछे हुए हैं। ठीक है, तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा यूनिट आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है और सेकंड वाला यूनिट करना है आप लोगों ने शॉर्ट। ज्यादा जो है उन्होंने शॉर्ट जो है वो थर्ड वाले यूनिट में से और सेकंड वाले यूनिट में से जो है ना वो ज्यादा पूछे हुए हैं। और अगर लॉन्ग के हवाले से देखें तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला और थर्ड वाला और जो 7 वाला यूनिट है ना वो आप लोग अच्छे से कर लो। आप लोगों के जो 2 लॉन्ग है ना वो जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। एसिड बेस वाला यूनिट है इसमें और एक एटॉमिक मॉडल वाला है और एक फर्स्ट वाला यूनिट है और साथ में जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। ये आप लोगों को यूनिट मैंने बार बार करवाए हुए हैं और यही बताया हुआ है कि ये बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो है वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो ना मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और 7 वाला यूनिट तो आप लोग दो लॉन्ग जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब मैं आपको केमिस्ट्री का जो है ना पेपर दिखाती हूँ कि शॉर्ट किस तरह से आए हुए हैं और लॉन्ग जो है उनकी किस तरह से जो है ना पेयरिंग हुई हुई है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ब्लॉक शीट्स। ठीक है, आप लोगों ने जब आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाएंगे वो आप लोगों ने इस शीट पे जो है वो फिल आउट करने होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो करेक्ट है आप लोगों ने ब्लॉक शीट पे जो है ना वो जो उसे जो है ना जो सर्कल होगा उसे आप लोगों ने फिल करना है। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया सब्जेक्टिव। मैंने पहले ही बोला है कि आप लोगों को जो है ना 5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये 3 चीजें होती हैं जिसमें से तीनों में से ही जो है ना 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तीनों ही जो है वो 10-10 मार्क्स की होती है। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है वो आप लोगों ने फर्स्ट पे लिखना है और क्वेश्चन जो है ना वो राइट कर देना। वैसे ना जो जिस क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर लिखना है ना उसकी नंबरिंग दे देनी है जिस तरह की ये दी गई है नंबरिंग दे देनी है और आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो नीचे राइट कर देना है। हर क्वेश्चन के नीचे जब आप लोग क्वेश्चन की एंडिंग हो जाएगी आप लोगों ने हर क्वेश्चन के नीचे एंडिंग लाइन लगा देनी है। ठीक है, जैसे कि इस बच्ची ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन किया है और इसका जो है ना वो ऊपर नंबरिंग जो है उसने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की ही दी हुई है और आगे सेकंड है फिर आगे जो है ना थर्ड नहीं लिखना है उसने फोर वाला लिखा हुआ है। फोर की ही जो है ना उसने नंबरिंग दी हुई है। जिस जो क्वेश्चन आप लोग करोगे उसी क्वेश्चन के आंसर के आप लोगों ने नंबरिंग जो है वो राइट करनी है। ठीक है, फर्स्ट में से हमने 5 करने हैं और ये हमारे जो है ना 5 कंप्लीट है। आगे सेकंड वाली जो है सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है उसमें से भी हमने जो है ना 5 क्वेश्चन जो है ना कोई से भी राइट करने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप लोगों ने 5-5 जो है ना वो अटेम्प्ट करते जाना। ठीक है, आगे हमारे पास लॉन्ग स्कीम लॉन्ग क्वेश्चन की अगर पेयरिंग स्कीम देखी जाए तो ये बनता है जैसे कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन राइट देयर इंपॉर्टेंस। ए वाला पार्ट जो है वो ये है। सेकंड वाला डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अगर आप लोगों को इसका ए पार्ट आता है और बी नहीं आता तो आप लोगों ने जो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा उसका जो है ना बी पार्ट ही करना है मतलब कि ए और बी मिला के फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग कंप्लीट होगा। अगर तो आप लोग ऐसे करते हो कि फर्स्ट वाले का ए पार्ट कर लेते हो और सेकंड वाले का भी ए ही कर लोगे तो आप लोगों को जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ए इसका और बी वाला अगर आप लोगों को इसका नहीं आता बिला फर्ज करेंगे आप लोगों को जो है इसका बी नहीं आता और सेकंड वाले का बी ही करोगे फिर आप लोगों का 1 कंप्लीट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ए और बी। इस तरह आप लोगों को लॉन्ग आएगा मतलब कि पेयर में आएगा। ठीक है, और 3 क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग जिसमें से आप लोगों ने कोई से जो है ना 2 अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप लोगों को थर्ड वाला आता है तो थर्ड वाला कर लें, सेकंड वाला आता है सेकंड वाला कर लें, फर्स्ट वाला आता है फर्स्ट वाला कर लें। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि केमिस्ट्री का पेपर जो है हम लोगों ने अटेम्प्ट किस तरह करना है। ओके, थैंक यू।